मैरी क्रिसमस। आज रेड कलर का दिन है। हाँ। और रेड कलर का दिन है और मोहित की टीम जो अंदर एक टी शर्ट पहन रखी है। यस सर। आज बात तो करनी थी ना भाई उसके बारे हाँ। में। तो वेलकम टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस आईपीएल स्क्वाड एनालिसिस सीरीज। पहले दो पार्ट में हम लोगों ने 4 टीमें कवर कर ली हैं। या। आज 2 और टीमें की बातें होनी है। एक लाल हो जाएगी। अब गुजरात का मुझे पता नहीं क्या क्या भाई बड़ा कलर होता सिंपल है। है, किंग की बात हो रही है तो प्रिंस की बात भी होगी नहीं होगी। मतलब कलर ये जो तुमने ऊपर बन हाँ, रखा या है, तो ये वाला इसका आप कलर ले ले सकते हो कि ये जीटीए कलर हो तो गया भाई भाई। आज इन दोनों टीम्स की बातें होंगी। वंस अगेन भाई पैरामीटर्स बड़े सिंपल है। हम Yeah. बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 12 बनाएंगे। उसके अलावा क्या पॉसिबल प्लेइंग 12 बन सकते हैं वो भी बता देंगे आपको। स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस ऑफ द स्क्वाड एंड एक अच्छी सी प्रेडिक्शन भी कि हमें Yeah. अर्ली साइंस क्या लग रहे हैं, कहां तक जाने वाली है अगले आईपीएल में। सब डिटेल में बताएंगे। आप टाइम स्टैम्प से दोनों टीम को रेफर कर सकते हो, लेकिन उससे पहले कुछ करना भी था शायद। भाई इस इतने अच्छा फेस्टिवल आज है भाई, इतना मजा करने वाले हैं सब लोग। आई होप सबके प्लान्स होंगे, तो यार हमारे भी थोड़े प्लान्स बनवा दो। Yes. हमारी भी रात अच्छी कर दो भाई। एक सब्सक्राइब का बटन आप लोग Strike का जरूर बटन दबा दो दबाओ इसको। जरूर यार। हाइप भी करो। अगर मतलब पॉइंट बचे हैं तो कहाँ लेके जाओगे उनको? एंड अगर आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में मिल जाएगा। वहां जाइए, उसे भी जरूर ज्वाइन करिए। और अब आइए शुरू करते हैं इस डिस्कशन को। तो स्टार्ट करते हैं भाई हम लोग आरसीबी से। एंड सबसे पहले भाई डिफेंडिंग चैंपियंस। बहुत ज्यादा कुछ करने को था नहीं ऑक्शन के अंदर, बट स्टिल इनने जो बाइज लिए हैं उनसे थोड़ा बहुत टीम में चेंजेस आपको दिख सकते वैसे हैं। तुम्हें स्टार्टिंग विद कैसा फील हो रहा है? पहली बार do you डिफेंडिंग mean? चैंपियंस हैं, हाँ, तो क्या लग रहा है कि अब जब आईपीएल शुरू हो जाएगा तो दुख होगा या फिर अच्छा लगेगा कि एज ए डिफेंडिंग चैंपियन जा रहे हैं? आई थिंक अच्छा ही लगेगा भाई। ऑब्वियसली द गुड थिंग इज कि हम लोग डिफेंडिंग चैंपियन बन गए। अगले साल मेगा ऑक्शन नहीं था, वरना आई एम प्रीटी श्योर केकेआर फैंस की जो हालत खराब हुई होगी जब वो 24 में जीते, देन मेगा ऑक्शन आ गया था। मेरे को एक्चुअली इट्स नॉट ऑलवेज अ गुड फीलिंग। मुझे तो कभी इतना अच्छा नहीं लगता जब वो जीतने के बाद डिफेंडिंग चैंपियन वाली बात आती है ना। क्योंकि छीनने वाला टाइटल। छिन सकता है, प्लस ये बात होती है कि वी आर पास्ट द ग्लोरी डेज। अच्छा। वो उस नॉस्टैल्जिया में अब जीना बंद करना, बिकॉज ऑफ नाउ वी हैव न्यू कंटेंट एंड न्यू डेटा टू लुक फॉरवर्ड टू। हाँ। तो वो जो केकेआर ने डोमिनेट करा है या फिर बार्सिलोना डोमिनेट करती है या इंडिया डोमिनेट करती है, वो हो गया। अब अगला वर्ल्ड कप आ रहा है। अर्जेंटीना का भी अगला वर्ल्ड कप आ रहा है। पता नहीं भाई, मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ। कोहली शायद अपना सेकंड टाइटल जीत जाए। देखते हैं। एक्साइटेड हो कि पिक्चर देखो तुम्हारा अपनी टीम को ये गलती से कैसे टाइटल जीत गए। पर हम लोग सबसे पहले प्लेइंग 11 की बात करते हैं। जैसा मैंने कहा कि बहुत ज्यादा चेंजेस करने को थे नहीं। वन ऑफ द मोस्ट सॉर्टेड प्लेइंग भाई सॉर्टेड होने वाली है। आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोग काफी खुश होगी इस पूरे एनालिसिस से, आरसीबी फैन स्पेसिफिकली। विराट कोहली और फिल सॉल्ट ओपन करने वाले हैं फिर से। क्यों भाई? भाई क्यों नहीं? व्हाई नॉट? भाई विराट कोहली भाई व्हाई नॉट? भाई लॉर्ड वेंकटेश अय्यर आया है ना टीम के अंदर। लॉर्ड वेंकटेश अय्यर हमारे नंबर 3 पे खेलेंगे। तो मतलब तुम पर्टिकल को बाहर निकाल रहे हो? हाँ। भाई हिम्मत कैसे हुई? I know। मजाक चल रहा है। इसके पीछे इतना ज्यादा डिस्कशन हुआ था हमारा लीडिंग अप टू दस। आई थिंक सबसे बड़े हिपोक्रेट तो तुम ही एक्सपोज हुए। हाँ, तो कैसे मैंने कहा यार था तुम ना हर बात पे पर्टिकल को क्यों निकाल देते हो यार? और अब खुद ही सबसे पहले भाई साहब ने वेंकटेश अय्यर की जगह निकाल भाई अगर 7 करोड़ दिए हैं हाँ तो अनलाइक केकेआर जो कि 9 करोड़ खर्च करती है अपने बैकअप पे, आई डोंट थिंक हमने सेठ काम है ना करा भाई। हुआ है। हाँ तो बढ़िया अरे से एक्चुअली हमने क्या करा था ना, वो पैसे जो है वो सही से कमाए थे और वो फिर लेकर भाग नहीं गए थे, तो हमारे पास खर्च करने को है इंडिया में। ठीक है यार, फिर अपने ओनर से कह दो कि वो पाकिस्तानी प्लेयर्स वापस बुला ले। क्यों? तुम्हारा ओनर तो बड़ा बांग्लादेशी चाहता है ना। वैसे बांग्लादेशी पाकिस्तानी। मैं तो चाहता हूँ भाई क्या? निकालो। और नहीं तो क्या भाई। एंड इसमें इट्स अ वेरी गुड स्टेटमेंट कि आपने एक बांग्लादेशी को 9 करोड़ दिए नहीं, हटा दिया। और साथ साथ ये भी कर सकते हो कि 9 करोड़ से भी जो वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करेगा कोई, उस पर कैसे खर्च कर दो। भाई मुस्तफिजुर शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ द आईपीएल। बड़ा सिंपल ही होना चाहिए। प्लेयर माय ओपिनियंस आर डिफरेंट, बट जो पॉलिटिकल सिचुएशन यू कैन नॉट उसके नहीं कर सकते इग्नोर। बट वेंकटेश अय्यर नंबर 3 पे हमारे लिए स्टार्ट करने वाले हैं। 4 पे हमारे कप्तान पाटीदार होंगे भाई। Yes. 5 पे हमारे टिम डेविड आ जाएंगे। 6 पे जितेश आ जाएंगे। 7 पे कृणाल पांड्या आ जाएंगे। 8 पे रोमारियो आ जाएंगे। अच्छी खासी हमारी 8 तक सॉलिड बैटिंग लाइनअप लग रही है। एंड इसमें अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी 2 प्रॉपर बॉलिंग ऑप्शंस भी है रोमारियो कृणाल के साथ। हाँ, सब सॉर्टेड है। एंड देन बॉलिंग की बात करें तो ऑब्वियसली भुवनेश्वर कुमार, हेजलवुड एंड यश दयाल, इन तीनों ने हमें लास्ट टाइम टाइटल जिताया था लास्ट ईयर। इसके साथ ही स्टार्ट करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द इंपैक्ट प्लेयर सुयश द गोट शर्मा। तो 6 प्रॉपर बॉलर्स आपके पास होंगे। दिख रहे हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें 2 स्पिनर हैं एंड वी आर नॉट सीइंग अ लॉट ऑफ टीम्स जो कि सिर्फ 2 स्पिनर के साथ जाने वाले हैं। मतलब यू आर नॉट मुंबई इंडियंस। हाँ, नहीं तो वी विल टॉक अबाउट दिस कि क्या एग्जैक्टली आपको लग रहा है कैसे इसको टैकल करा जा सकता है। आई थिंक ये जो प्लेइंग टेन है ये तो सब अग्री करेंगे, ये तो बहुत ऑब्वियस था। सबसे इजी आरसीबी का प्लेइंग ये केकेआर सीएसके वाला डिबेट नहीं होने वाला है। एग्जैक्टली। बट इसमें चेंज क्या हो सकते हैं? सबसे पहले सबसे ऑब्वियस भाई, माय मैन पर्टिकल डिजर्व्स सम रिस्पेक्ट। क्या मजाक चल रहा है भाई वैसे अगर पर्टिकल हट जाएंगे, वो कर्नाटका कोटा वाला भी तो कुछ सीन है ना। हाँ था तो
पता नहीं अब है या नहीं है, कोई कंफर्म करके बता देना वो है कि नहीं है भाई। नहीं पर इन जनरल भी मतलब सी Comment कर देना भाई। जो भी लोग आके कहेगा ना कि भाई पर्डिकल को स्टार्ट करना चाहिए, मैं मना नहीं कर सकता। हाँ। जिस तरीके से उस आदमी ने लास्ट सीजन परफॉर्म करा था, व्हाई नॉट, वो तो भाई अपना हक रख सकता है। जिस तरीके से लास्ट सीजन वेंकटेश अय्यर ने परफॉर्म किया था, क्या हक बनता है स्टार्ट करने कि वो स्टार्ट करे आके। बट वही बात है कि भाई अगर आप इफ यू रीड बिटवीन द लाइंस, जो भी मोबार्ट ने आके, दिनेश कार्तिक ने आके, इन सब ने जो आके बाद में बोला है कि हम लोग काफी टाइम से वेंकटेश अय्यर के पीछे थे एंड हम लोग एक लीडरशिप फिगर की तरफ भी देख रहे हैं उनको। सर पता चला कोहली एंड पटीदार किक आउट हो चुके हैं, दिनेश भी किक आउट हो गए हैं, वेंकटेश अय्यर राज कर रहे हैं। वेंकटेश अय्यर विराट कोहली को कह रहे पैडअप पैडअप कोहली जल्दी जाओ ओपन करने के लिए। करेगा चल पीछे बैठ, रिटायर हो गया ना, अभी मुझे कम बैक करना है। पर ये जो स्पिन वाला डिपार्टमेंट में हम लोग कह रहे थे, एक्चुअली में इसको टैकल हम लोग कर सकते हैं हमारे जो ऑलरेडी बेंच पे बैठे हुए हैं प्लेयर्स उनके साथ। अच्छा, सपोज हम लोग रोमारियो शेफर्ड को हटाते हैं एंड देन जेकब बेथेल को ऊपर बैटिंग करवा देते हैं, नीचे टिम डेविड, जितेश शर्मा, कृणाल पांडे सब नीचे शिफ्ट हो सकते हैं, जेकब बेथेल ऊपर बैटिंग कर सकते हैं, वो स्पिन भी डाल सकते हैं। अगर उनको हम लोग साथ में खिलाएंगे तो हमारा स्पिन वाला जो इशू है कि सिर्फ 2 ही स्पिनर्स लेके चल रहे हैं वो सॉल्व हो जाएगा। कुछ ओवर्स तो ऑफर 2 ओवर तो ऑफर कर ही देगा। मतलब जैसे लिविंगस्टन काफी हद तक हेल्प कर रहे थे लास्ट सीजन, जेकब बेथेल एटलीस्ट, ऑल्दो आई थिंक लिविंगस्टन की स्पिन ज्यादा टेस्टेड है और ज्यादा एक्सपीरियंस, वो 4 ओवर डाल सकता है भाई। बट बेथेल पे अगर आपने इतना ट्रस्ट करा है, रिटेन करा है, तो ऑफ कोर्स आप चाहोगे कि एंड 2024 में जो आईपीएल था उसमें स्वप्निल सिंह ने हमारा पूरा टेम्पलेट रिन्यू करके रख दिया था भाई, इवॉल्व पूरा कर दिया था। कोहली ने ऑन रिकॉर्ड बोला था कि अब 8 बैटर हो गए, मैं मार के खेल सकता हूं। काफी हेल्प मिल रही है, तो आप चाहो तो स्वप्निल को भी खिला सकते हो एंड दैट आल्सो ओपन्स अप अ फॉरेन ऑप्शन जिनको आप खिला सकते हो टीम के अंदर। तो जस्ट इन केस मान लो यश दयाल का कुछ खराब हो जाता है, मे बी यू कैन हैव जेकब डफी एंड हेजलवुड टुगेदर। अच्छा, मैंने ना इसकी रील काटी थी एंड मैंने क्लिप्स वाले चैनल पर डाली थी एंड देन आई फिगर्ड आउट कि लोग जेन्युइनली काफी इंटरेस्टेड थे इसके अंदर। जेकब डफी मतलब उस कमेंट्स काफी ज्यादा आए थे, लोग कह रहे थे फाइनली किसी ने ये चीज बोली कि जेकब डफी और हेजलवुड साथ में स्टार्ट कर सकते हैं। यार मुझे पर्सनली लग रहा है कि वंस अगेन भाई इफ ही टर्न्स अप गुड, क्योंकि अभी वर्ल्ड के नंबर 2 रैंक पे है अभी T20 बॉलर, हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मार्च तक फॉर्म बदलता है लोगों का। सेकेंडली यार मतलब ठीक है, अभी क्वालिटी ऑपोजिशन आने दो एक बार। नहीं, मैं वैसे भी कह रहा हूँ कि भाई आइडियली तो आई वुड नॉट गो विद दैट लाइनअप टू बिगिन विद। अगर बाद में चीजें चेंज हो जाती हैं, हमें करने पड़ते हैं चेंजेस, तो अलग बात है। बिकॉज एट नंबर 8 स्वप्निल से ऊपर आप रोमारियो को रखोगे भाई, वो जो सीएसके फैंस नो जो पेल के दिखाया था लास्ट सीजन उनने। बट आई थिंक अच्छे खासा पे स्पिन जो है अच्छी हो सकती है हमारी, अगर हम लोग जेकब बेथेल ले आते हैं। अगर हेजलवुड, जैसे हम लोग बाकी सब प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, एशेस उन्होंने मिस कर दी हेजलवुड ने। एशेस में तो भाई तोड़ रखा है इंग्लैंड को, मतलब बर्बाद हो गई, जरूरत ही नहीं है हेजलवुड की, जरूरत ही नहीं है। पैट कमिंस भी बाकी पूरी सीरीज मिस कर रहे हैं। आई लिसन टू लॉट ऑफ कमेंट्स, आप लोग कहते हो कि एशेस भी करो, परहैप्स अभी ये एक बार सीरीज खत्म हो जाए उसके बाद ट्राई करते हैं। बट अगर हम लोग हेजलवुड को देखते हैं कि T20 वर्ल्ड कप के बाद वो उस तरीके से वापस नहीं आ पाते या फिर कुछ इंजरी होती है, उनको मैचेस मिस करने पड़ते हैं, भाई वी ऑलरेडी हैव जेकब डफी एंड नुआंत थुशारा भाई, मतलब केकेआर के मेन जो एक्स फैक्टर बॉलर पथियाना, उनके ऊपर वो इंटरनेशनल टीम में स्टार्ट करते हैं। ये है भाई डेप्थ जो आप कह रहे हो ना कि हमारे पास ऑलरेडी, अगर कुछ अनहोनी होती है हमारे पास ऑलरेडी रिप्लेसमेंट रेडी है। कब से हो गया भाई कि आरसीबी के पास इतने तगड़े बैकअप्स है भाई। इवन यश दयाल का सपोज अगर केस गंदा जाता है, उसके बाद हमारे पास मंगेश होंगे जो कि लेफ्ट आर्म पेसर है, जो एग्जैक्टली रिप्लेस कर सकते हैं, थोड़ी बैटिंग भी कर लेते हैं भाई। एंड ऑलरेडी हमारे पास रसीक दर सलाम, मैं रसीक सर कहता हूँ हमेशा, पर वो भी ऑलरेडी है भाई। तो यश दयाल की भी रिप्लेसमेंट हमारे टीम में ऑलरेडी बैठे हुए हैं, सब सॉर्टेड। तो वी डोंट हैव एनीथिंग टू वरी अबाउट स्पेसिफिकली, जो कि आप एक्सपेक्ट भी करोगे। मतलब एक डिफेंडिंग चैंपियन से अगर मेगा ऑक्शन नहीं हुआ है, देखो डिफेंडिंग चैंपियन से एक्सपेक्ट करते हैं क्या हम आरसीबी से एक्सपेक्ट करते हैं? वी हैव चेंज्ड। आई थिंक अगले 2-3 साल में जब तक ये चैनल और बढ़ेगा, तब तक शायद हम थोड़ा यूज्ड टू रहेंगे कि हम आरसीबी को भी सीरियसली बात करनी है। आई कैन ऑलरेडी सी एटलीस्ट 100 अब्यूजेस इन द कमेंट सेक्शन फॉर माय सेल्फ, बट हाय एनीवे। पर सबसे पहले स्ट्रेंथ्स की बात करते हैं, एंड यहाँ पे नेचुरली वी हैव टू टॉक अबाउट द बैकअप्स। जैसे भी मैंने आप सबको बताया, नुआंत थुसारा, जेकब बेथेल, रसीक सलाम एंड पडिक्कल को हम बैकअप पे रख रहे हैं। हाँ, कॉक्स भी है हमारे पास, वो भी आ सकते हैं, तो रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। प्रॉपर मतलब लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट्स आपके पास ऑलरेडी रेडी हैं, सॉर्टेड है, एंड नथिंग गेट्स कॉम्प्रोमाइज्ड इन टर्म्स ऑफ बैटिंग की एक्सप्लोसिविटी। इस आरसीबी टीम का जो हम बना रहे थे ना, क्योंकि मैं जो है मोहित आरसीबी सपोर्ट करता हूं, तो बहुत मजे लेता हूं, बट वही टीम बनाते बनाते मेरे मुंह से निकल रहा था भाई, क्या टीम है यार, क्या बैलेंस है यार, क्या बैलेंस है भाई। उससे जस्ट पहले हमने मुंबई की टीम बनाई थी, फिर आरसीबी का, मुझे लगा यार तो कोई फर्क ही नहीं दिख रहा इतना। ऑफ कोर्स मतलब मुंबई के क्वालिटी नहीं करना चाहता, बट यार दे आर डिफेंडिंग चैंपियंस, मतलब बहुत अच्छी टीम लग रही है। अगर हम लोग बैटिंग यूनिट की बात करें, तो जैसे कुछ टीम्स होती है जहां पे आपको लगता है टॉप ऑर्डर अच्छा है, कुछ का मिडिल ऑर्डर चलो ये निकाल लेंगे, कुछ का है फिनिशिंग बहुत अच्छी है।
आरसीबी में आप हर जगह देखो तो अच्छे प्लेयर्स भरे ही पड़े हैं। ऊपर आपके कोहली और सॉल्ट ओपनिंग कर रहे हैं, वेंकटेश अय्यर प्रॉब्ली एक स्पॉट है जहां पे आपको लगेगा कि अच्छा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। पर्टिकल होंगे, पटीदार हो सकते हैं, प्लस जो भी नंबर 3 पे होगा आई एम प्रीटी श्योर उनको वो रोल वही दिया जाएगा कि तुम मार के खेल भाई, पर्टिकल के साथ भी था। अगर पर्टिकल कर सकते हैं इतना चेंज ला सकता अपने गेम के अंदर तो वेंकटेश अय्यर भी आई मीन I don't know भाई अब 7 करोड़ की एक्सपेक्टेशन है ना, अब 24 वाली नहीं करोड़ की है। हाँ तो 24 वाली नहीं है तो काम भी 7 करोड़ जैसा ही होगा बेटा। क्या पता है सही हो, पर टिम डेविड अगर वेंकटेश अय्यर चल गया ना आरसीबी में भाई, ईडन गार्डन्स आरसीबी वर्सेस केकेआर, आई विल बी देयर नो मैटर व्हाट। वेंकटेश अय्यर बेंच नहीं भाई वेंकटेश अय्यर वहां जाके चल गया ना, वहां से तो विकेट भी लेंगे वो। हाँ पार्टी हो जाएगी। पाटीदार कह रहा है आज इनसे ओवर मिडल रहेंगे। पर ऊपर आपके इतने अच्छे प्लेयर्स हैं, मिडिल ऑर्डर में आपके पाटीदार आएंगे, टिम डेविड आ सकते हैं, फिनिशिंग में आपके जितेश है, रोमारियो शेफर्ड जैसे प्लेयर हैं। ऐसा लगता है कि पावर हिटिंग तो और बेटर ही होती जा रही है यार। मतलब हमने मुंबई इंडियंस की बात करी थी, आरसीबी भी वही टीम है जिनका बैटिंग लाइनअप फ्रॉम टॉप टू बॉटम बहुत एक्सप्लोसिव है। 200-250 रन इनके भी बन सकते हैं भाई, आराम से बन सकते हैं। बॉलिंग की बात करें तो पावर प्ले और डेथ बॉलिंग ये अगेन भाई गोज विदाउट सिंह, अगर वही लाइनअप होने वाला है जो कि लास्ट सीजन चैंपियंस बना के लाया था। अगर हेजलवुड आपके टीम में आ गए तो आप आंख नीचे बोली दो ना, कर ही दो। हाँ कि सब हो ही रहा है। भुवनेश्वर कुमार भी इफ ही इज इवन हाफ द गाय दैट ही यूज्ड टू बी इन हिज प्राइम, आई थिंक ही विल डू अ गुड इनफ जॉब। इन फैक्ट इस बार भी जो क्लच गेम्स एंड में आए थे उसमें 2-3 मैचेस उन्होंने अच्छा परफॉर्म कर दिया था। उससे पहले अच्छा खास सीजन चल नहीं रहा था। एंड यस दयाल इज अ स्पॉट दैट रिमेंस टू बी सीन कि वो कैसे डिपेंडिंग उनकी पहले तो वर्डेड क्या आता है, सेकेंडली हाँ मेंटली क्या चल रहा है कैसा है। डैम हाँ ये भी हो सकता है कि क्या सही से निकल आएगा, जस्टिस रहे पूरा, जो भी सही डिसीजन है वो हुआ है होपफुली। बट अगर सही निकल के आता है एंड वो जनरली इनोसेंट है, would it take a toll on him as a player? हाँ देखना पड़ेगा। Although he does not really have a, वैसे मेरे कहना बड़ा आसान है, बट आरसीबी ने इतना ट्रस्ट दिखाया है भाई, ट्रस्ट दिखाया है, पर वो ऑलरेडी काफी ट्रॉमा झेल चुके हैं। एक ट्रॉमा रिंकू सिंह ने दे दिया था उनको। हाँ। उसके बाद विराट कोहली को आके बात करनी पड़ी थी उनसे, तब जाके वो उभरे थे। तो थोड़ा देखना पड़ेगा आपको, मैं भी उभर नहीं पा रहा हूँ यार। क्या सब्सक्राइबर काउंट क्या हो रहा है क्या हो रहा है गाइस? यार क्रिसमस का दिन भी सब्सक्राइब नहीं करोगे? आज तो गिफ्ट बनते हैं भाई, आज तो गिफ्ट बनते हैं। कल सुबह उठ के बॉक्सिंग डे पे हम देखेंगे अगर कि कितने सब्सक्राइबर्स बढ़े तो आपको आपका हेल्प चाहिए, थोड़ा गिफ्ट कर दो यार हमें भी सब्सक्राइबर्स। बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आरसीबी के लिए भाई मैं ये कह रहा हूँ, बट हमारे कप्तान बहुत अच्छे हैं, हमारी लीडरशिप इन जनरल भाई, दिनेश कार्तिक, माइक हैसन, इन सबको देखोगे तो टाइटल विनिंग लीडरशिप है इस टाइम पे हमारे पास भाई। मतलब सी ऑक्शन में भी आपको ये देखा कि दे वर मूविंग लाइक चैंपियंस, थोड़ा देख के लग रहा था आपको भाई, वेरी अनलाइक आरसीबी। हाँ मतलब ऐसा नहीं था कि जो प्लेयर दिख गया बस उसके ऊपर आपने पैसा डाल दिया। एंड पाटीदार ने बहुत अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट और कमांड गेन करा है। लॉट ऑफ क्रेडिट गोस टू विराट कोहली। हाँ। क्योंकि ऐसी इतने बड़ी पर्सनालिटी के लिए ना बड़ा आसान होता है कि वो डायनामिक्स चेंज कर दो आप ना चाहते हुए भी, बट कोहली ने वो करा नहीं। पर ठीक है भाई, वीकनेस पे भी चलते हैं क्योंकि टाइटल हम जीते थे, बट वीकनेस भी थोड़ी बहुत है टीम के अंदर। सबसे पहला एंड सबसे ऑब्वियस कई लोगों के एलिगेशंस हैं कि लास्ट ईयर मतलब वो होता है ना कि सो मेनी थिंग्स केम टुगेदर टू मेक दिस हैपन, जो कि यूजुअली हर एक टूर्नामेंट में के लिए होता ही है टीम के साथ। बट आरसीबी के लिए कई लोग कहते हैं कि कुछ ज्यादा ही हो गया नहीं, और उससे रिलेटेड ही हमारी सबसे पहली वीकनेस, क्योंकि ये जो कुणाल पांड्या और सुयश शर्मा ने लास्ट सीजन करके दिखा दिया वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था भाई। अब क्या वो वैसा टाइप का सीजन रेप्लिकेट कर सकते हैं इस साल, ये थोड़ा देखने वाली बात होगी। एंड आपके पास एग्जैक्टली मतलब उस क्वालिटी के क्या बैकअप ऑप्शंस अवेलेबल है इन द स्पिन डिपार्टमेंट स्पेसिफिकली, ये भी। एंड मुझे लगता है उन दोनों का चलना ऑल द मोर इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, बिकॉज हेजलवुड को यू डोंट वांट टू स्ट्रेच हिज ओवर्स इन द मिडिल फेज। आपको ऑलरेडी उनको डेथ और पावर प्ले के लिए सेव अप करके रखना है। एंड अगर आपके पास सिर्फ 2 स्पिनर होने वाले हैं, देन दैट मींस मिडिल ओवर्स का जो मेन मैंटल होगा वो ये दोनों झेलने वाले हैं, बिकॉज द 6th बॉलर इज रोमारियो शेफर्ड। रोमारियो शेफर्ड फॉर ऑल द प्रॉमिस दैट ही डिलीवर्स, अगर आपको पता उनकी हिस्ट्री तो पिटाई बहुत खाते हैं बॉलिंग में, ऐसा नहीं पिटाई नहीं खाते हैं। तो मुझे ये कहीं ना कहीं लगता है कि इन दोनों प्लेयर्स का चलना ना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट द बिगेस्ट डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स on why RCB actually ended up winning the tournament. But now finals से पहले भी आ चुके हैं। But the way Krunal and मतलब Krunal ने with the bat also एक मैच में क्या बैटिंग करी थी यार, अकेले जिता के लाया था। ये तो है, वो करना पड़ेगा उनको। देखते कि ये कर पाते नहीं कर पाते, बट सेकंड वीकनेस भाई, एंड दिस इज काफी अनसर्टेनिटी है इसके ऊपर कि हमारा होम ग्राउंड क्या होने वाला है। एंड ये लोग अंडरएस्टिमेट करेंगे, बट ये एक्चुअली बड़ी वीकनेस है। अब ये अच्छी चीज है या वीकनेस है, इसको क्या समझे भाई। चिन्नास्वामी पे भाई हमारी हालत टाइट तो अगर चिन्नास्वामी में होगा मैच तो आई थिंक ये ओवरटर्न हो जाएगा। अच्छा वैसे तुम उस पॉइंट से मैं तो क्राउड से लास्ट सीजन तो हम जीत ही नहीं पा रहे थे चिन्नास्वामी पे, स्पेशली स्टार्टिंग में। तो ये वीकनेस भी हो सकती है, स्ट्रेंथ भी हो सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली यू नीड दैट क्राउड सपोर्ट भाई। और वैसे तो आई थिंक
थिंक जहां भी आरसीबी जाएगी वहां पे उनको क्राउड सपोर्ट मिलेगा। पुणे का अगर होता है, मतलब पुणे में भी अब हाई स्कोरिंग मैचेस हो सकते हैं आपके, मतलब जो टेम्पलेट रहा है खेलने का, जो स्ट्रैटेजी रही है पूरी ऑक्शन की, दैट विल फिट इन क्वाइट वेल, परहैप्स इसीलिए वो पुणे कंसीडर भी कर रहे हैं। बट चिन्नास्वामी में जो क्राउड सपोर्ट होता है वो क्रेजी होता है अनपैरेलल्ड, प्लस कोहली के लास्ट ईयर्स हैं यार ये, तो he would want to be connected with the crowd। मतलब कुछ ही ऐसे स्टेडियम है जो रेप्लिकेट कर पाते हैं। वानखेड़े का क्राउड इज अमेजिंग, चेपॉक का बहुत अच्छा आता है वहां पे धोनी की वजह से। आई थिंक चिन्नास्वामी इज देन, उसके बाद वही अहमदाबाद तो नहीं आ सकता। ईडन गार्डन्स में भाई लास्ट सीजन हमें कुछ और ही देखने को मिला था। ईडन गार्डन्स का वो है, अगर पसंद आ गया तो सर पे चढ़ा के रखेंगे, और अगर पसंद नहीं है तो जूते की नोच के पीछे बोतलें फेंकेंगे भाई, 2-3 थप्पड़ और पड़ेंगे। तो हाँ, थोड़ा डबल स्वॉर्ड है। बट उसके बाद हम लोग बात करते हैं अनसर्टेनिटी की बात कर रहे हैं, हेजलवुड और यश दयाल। यश दयाल का भी हमने केस की बात करी, अगर कुछ गड़बड़ होती है तो हम लोग जो बॉलिंग लाइनअप कह रहे हैं, यस आपके पास बैकअप ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। प्लस वी कैन नॉट कंपेयर जेकब डफी एंड तुषारा विद हेजलवुड यार, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मतलब ही वाज बॉर्डरलाइन अनप्लेबल अभी जो रिसेंटली सीरीज भाई। हेजलवुड भी पता नहीं भाई कितना एग्जॉस्टेड आएगा, कितनी बॉलिंग डाल पाएगा नहीं डाल पाएगा। आई बिलीव अगर इन दोनों में से कोई एक बंदे का भी कुछ खराब होता ना तो आरसीबी झेल लेगी, बिकॉज दे हैव ग्रेट बैकअप्स। बट अगर हेजलवुड और दयाल दोनों ही बाहर हो जाए साथ में, एंड यू हैव अ कंप्लीटली न्यू पेस अटैक अलोंगसाइड भुवनेश्वर कुमार, देन देयर आर कंसर्न्स, बिकॉज फिर स्पिनर्स पे और भी प्रेशर आता रहेगा, तब मे बी आरसीबी कुड बी इन अ पिकल। एंड बैटिंग में भी आई डोंट नो इफ दिस शुड बी अ वीकनेस। ये मैंने एक पॉइंट टेक्निकली ऐड करा, बट लगाना है तो लगा लेते भाई कि बैटिंग जो है राइटी डोमिनेटेड बहुत राइट डोमिनेटेड। अपार्ट फ्रॉम कृणाल पांड्या एंड वेंकटेश अय्यर हमारे पास लेफ्टीज नहीं है बैटिंग में। अब ये वैसे तो भाई ये मैंने निटपिक करके निकाला, जीजी मेंटालिटी। नहीं, मैं वही कहता हूँ कि अब तो कह ही दिया है। अब तो ओवररेटेड है, अब तो ओवररेटेड हो गया भाई। नहीं, मैं तो नहीं मानता ओवररेटेड है, मुझे लगता है टी20 इंपॉर्टेंस होती है, बट आई थिंक जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट वैसे भी लोग खेल रहे हैं, परहैप्स उतना ज्यादा रिलेवेंट होगा नहीं है। एंड स्पेशली अगर चिन्नास्वामी में खेलते हैं जब ग्राउंड्स छोटे हैं, मिस हिट्स भी कई बार जो है ना वो स्क्वायर बाउंड्रीज पे छक्के चले जाते हैं, तो वो लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन मैचअप उतना ज्यादा मैटर नहीं करता कि कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर आ रहा है तो मुझे एक लेफ्टी बैटी ही चाहिए होगा क्योंकि वो विद द टर्न छक्का मार दे। बाउंड्री छोटी है तो राइटी भी मार ही देगा। प्लस वैसे भी मोस्ट ऑफ दीज बैटर्स आर पावर हिटर्स ओनली, तो रिगार्डलेस की चलो लेफ्टी के लिए आप बॉलिंग आ रही है, राइटी के लिए आ रहा है, छक्का ही जाएगा, हो सकता है। मतलब रिस्क टेकिंग एबिलिटी इस टीम में बहुत ज्यादा है। बट अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले भाई वेंकटेश अय्यर का क्या हमें रिडेम्पशन दिख सकता है? आई थिंक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी केस उनके लिए। ही विल हैव अ पॉइंट टू प्रूव भाई। केकेआर मतलब भाई ही वाज सपोज्ड टू बी द कैप्टन केकेआर का, एंड वहां से निकल के उनको निकाल दिया गया टीम से भाई। मेरे साथ डिस्कस बहुत हुआ था एंड मैं रेडी भी था, वाज रेडी टू टेक अप द चैलेंज, बट फिर रहाने लास्ट मोमेंट पे हमसे कहा गया कि आपको एज अ वाइस कैप्टन रखेंगे एंड उनका ग्रूम करा जाएगा, एंड फिर ग्रूम करके मुझे निकाल ही दिया। वेंकटेश अय्यर ही थे ना वो 2024 में जब वो हंस रहे थे कि आरसीबी की बैटिंग बॉलिंग वही तो भाई, हाउ द टेबल्स हैव टर्न्ड। एक वेंकटेश अय्यर है और एक जायसवाल है, इन्होंने इंट्रोड्यूस देने की कमी छोड़ी नहीं है भाई, वही चल रहा है इनका। बट वेंकटेश अय्यर का देखते नहीं देखते, जितेश का यार मतलब लास्ट मोमेंट पे जो धक्का करा गया उनको, अरे तू खेलेगा यार, अरे तू ओपन करना स्टार्ट कर तू, और उसके बाद एकदम से भाई स्क्वाड में नाम ही नहीं है उनका। आई थिंक उनका भी भाई रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वैसे तो अब जिस फिलॉसफी से चल रही है टीम इंडिया, इट विल बी वेरी हार्ड फॉर हिम टू मेक अ कमबैक इन द टीम, क्योंकि अगर संजू सैमसन चल गए वही नहीं, और वैसे भी मतलब अगर संजू सैमसन नहीं भी चल रहे तो अब ईशान किशन लाइनअप में है, और अगर उनका भी बैकअप ढूंढेंगे तो बैकअप ओपनर ही ढूंढना जाएगा। हालांकि थोड़ा मुश्किल तो है, क्योंकि अभी जो तुम्हें पता अभी बीच में एक रिपोर्ट निकल के आई थी कैसे अगरकर और गंभीर अगेंस्ट थे और 2 सिलेक्टर प्लस सेक्रेटरी जो इन फेवर थे, तो वोटिंग के वजह से बाहर हो गए। जितेश शर्मा, शुभमन गिल, जितेश और शुभमन गिल की वजह से। कौन फेवर में कौन थे? जो प्रज्ञान ओजन, आरपी सिंह एंड जो सेक्रेटरी थे, एंड 2 वोटर्स ये अजीत अगरकर एंड गंभीर अगेंस्ट में थे, वो चाहते थे कि कंटिन्यू करें। ये अभी बीच में बहुत पॉपुलर रिपोर्ट आई थी, तो अब वो दोबारा डिस्पेल हो गई है। अच्छा, वो भी जो मैंने उस वीडियो में बताया था जब आप मुझे कह रहे थे कि नहीं, वही सच निकल के आया। विक्रांत गुप्ता जी ने ऑन रिकॉर्ड भी कह दिया कि ये भी चीज, और मल्टीपल सोर्सेस ने कह दिया कि वो था भाई, वॉश आउट था पूरा, सभी नहीं चाहते थे, सभी इन सिंक थे। ओ डैम भाई, मतलब कह रहे थे कि अगरकर एंड गंभीर के अंदर तो सबसे बड़ी क्लैरिटी थी कि हमें नहीं करना, हमें ओपनर में कीपर ही चाहिए। ऑन रिकॉर्ड क्या चल रहा था अब तक? मतलब अगर सब लोग इन सिंक आ चुके थे एंड तक आते आते, तो ये इससे पहले तो मेरा कहने का मतलब ये, अगर सब इन सिंक आ गए तो जितेश के लिए इट इज गोइंग टू बी ऑल द मोर डिफिकल्ट, बिकॉज़ नाउ दे आर लुकिंग a keeper option as only an opener। तो आप देखो मुश्किल होगा। एंड आरसीबी के लिए एज अ क्लब भी भाई, मतलब इट्स फाइनली टाइम, इट्स अबाउट डैम टाइम कि लोग हमें एज चैंपियन, एज सीरियस फ्रैंचाइज ट्रीट करना स्टार्ट कर दें। अबाउट डैम टाइम कि एक नहीं दोनों बंदे थोड़ा सीरियसली कंसीडर करें हर लोगों को। आई होप कि मतलब दे मूव लाइक चैंपियंस। क्या अर्ली प्रेडिक्शन क्या है? आई थिंक टॉप 4 तो आ रही है भाई। टॉप 4 अगर नहीं आती तो डूब के मर जाओ भाई। हाँ भाई, स्क्वाड इज टू गुड भाई, आप नहीं कर सकते। अनलेस भैया कि एनॉमली हो जाए कि हेजलवुड भी बाहर हो गए, यश दयाल भी साथ में बाहर हो गए, वेंकटेश पर्टिकुलर में से दोनों में से कोई नहीं चल रहा है, तो द टू मेनी थिंग्स गो बैड
that is the only way this team is being stopped from entering the playoffs. टॉप 2 तो कभी नहीं कह सकते यार किसी का भी, मतलब क्योंकि मुंबई भी इज जस्ट टू गुड, तो पर वो भी कितनी बारी पहुंचते हैं, तो कुछ कह नहीं सकते, बट क्वालिफाई तो करना चाहिए भाई आरसीबी को। ठीक है भाई, अब प्रिंस की टीम पे चलते हैं, गुजरात टाइटंस। रिडेम्पशंस की बातें कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या प्लेइंग 11 इस टाइम पे हमें दिख रही है भाई? यार आई थिंक यहाँ पे बस एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, बाकी सब बहुत सिंपल है। सो शुभमन गिल, साई एंड बटलर हमारे ये तीन जो टॉप 3 होने वाले। वॉशिंगटन सुंदर क्या नंबर 4 पे आ रहा है? आई थिंक सो, एज पर मोस्ट ऑफ द जर्नलिस्ट सब लोग यही कह रहे हैं कि अंदर कम्युनिकेशन यही दिया गया कि नंबर 4 पे खेलेंगे। आई डोंट गेट इट दो, अगर वो इंडिया से भी नीचे खेलना एज अ फिनिशर अच्छा भी कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट इन जीटी एज वेल? और अब तो पोजीशन ऊपर नीचे करना ओवररेटेड भी हो गया है, तो अब तो उनकी नीचे ही रहेगी। पर ये क्या ये टेस्ट की तैयारी करवा रहे हैं? क्योंकि जीटी वैसे भी थोड़ा सा टेस्ट मैच तो टेस्ट प्लेयर ही है सारे। नंबर 3 पे टेस्ट की तैयारी करानी हो तो बटलर को तो नहीं निकाल सकते, एटलीस्ट नंबर 4 बैटिंग करा दो। बट वॉशिंगटन रिगार्डलेस इज अ ग्रेट प्लेयर, मतलब जब भी आए थे एज इम्पैक्ट प्लेयर लास्ट ईयर भी, तो उन्होंने ऊपर बैटिंग करी थी, अच्छी भी करके दिखाई, हाई पोटेंशियल प्लेयर, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुंदर एट नंबर 4, शाहरुख खान अभी कंसिडर करेंगे, एसआरके एट 5, एसआरके एट केकेआर, तिवत्ती एट नंबर 6, कोई डाउट नहीं है। जेसन होल्डर मेरे लिए अभी स्टार्ट कर रहे हैं नंबर 7। ओके, तुम्हें क्या लगता है? भाई आई थिंक सो कर सकते हैं, गिवन अगर हम लोग बाकी पूरा इनका देखेंगे कि कौन कौन से प्लेयर्स को चाहिए होंगे। स्पिन डिपार्टमेंट तुम्हारा तो हक ही नहीं बोलने का। क्यों? 7 करोड़ में तो वेंकटेश स्टार्ट करा, तो 7 करोड़ में होल्डर भी स्टार्ट कर। यार इनके प्रॉब्लम ये है कि हमारे बेंच पे पर्डिगल थे, यहाँ पे इनके वजह से ग्लेन फिलिप्स बैठे हुए हैं। उनको अभी घास कहाँ चल रहा है? पर्डिकल ने ग्लेन फिलिप्स से ज्यादा मैच खेला लास्ट ईयर। मतलब अगर आप पोटेंशियल की बात करोगे T20s में, तो भाई ग्लेन फिलिप्स तो टॉप प्लेयर है भाई। नहीं, वो बेंच प्रेस करेंगे अभी 180 केजीज वीडियोस बना रहे हैं वहां बैठ के, वो बस वही करेंगे अभी, उनको खेलने का चांस नहीं। वो गिल के जिम ट्रेनर बन गए अब। गिल के जिम ट्रेनर मतलब गिल भी तो जिम करते ही हैं भाई, वीक पंचेस नहीं लेने पड़ेगा। मैं ये कहूंगा कि होल्डर एट नंबर 7, राशिद एट नंबर 8 अभी, रबाडा पिक्स हिमसेल्फ, सिराज पिक्स हिमसेल्फ, प्रसिद्ध कृष्णा भाई, मतलब हम इंडिया के लिए कुछ भी कहे लेकिन पर्पल कैप होल्डर है, एंड साई किशोर एज एन इंपैक्ट प्लेयर। तो अगर आप इनकी बॉलिंग देखोगे, ऑप्शंस टॉप टियर है भाई इनके पास, लाइनअप तो बढ़िया है। इसमें भी देख लो अगर, तो 7 प्रॉपर बॉलिंग ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे ऑलमोस्ट। कुछ नहीं करना आपको, सोचना ही नहीं है कुछ इसके अराउंड। बट जो चेंजेस हो सकते हैं, एक सबसे ऑब्वियस जो है वो ग्लेन फिलिप्स का है होल्डर की जगह पर। आई थिंक सबसे ऑब्वियस ये है, सब लोग शायद डिबेट भी इसी चीज पे करेंगे। मेरे दिमाग में भी यही था कि क्या ग्लेन फिलिप्स को स्टार्ट कराना चाहिए या फिर जेसन होल्डर को कराना चाहिए, क्योंकि यार ग्लेन फिलिप्स जो मैंने अभी कहा ना, द पोटेंशियल इज टू बिग भाई। और अगर आपको एज अ 3D प्लेयर आपको दे रहा है, चाहे तो बंदा विकेट कीपिंग भी कर सकता है वैसे, बट विकेट कीपिंग उनसे करवाएंगे नहीं। एज अ फील्डर ही इज टू गुड, बॉलिंग भी आपको डाल के दे सकते हैं, बॉलिंग की जरूरत पड़ेगी नहीं। आपके पास इन 7 में से सुंदर, राशिद और किशोर 3 तो बॉलर है, प्रॉपर स्पिनर, और वैरायटी देखो, एक राइट आर्म लेग स्पिनर, एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और एक राइट आर्म ऑफ स्पिनर। या इससे ज्यादा स्पिनर्स की आपको जरूरत पड़ने नहीं वाली। मुझे लगता है जेसन होल्डर की भी क्या एग्जैक्टली जरूरत पड़ेगी बॉल डालने में, प्रॉपर पेसर्स हैं। इट इज ऑलवेज गुड टू हैव एन एक्स्ट्रा पेसर। अब वो यूजुअली एक्स्ट्रा पेसर दुबे या कैमरून ग्रीन जैसा होता है, अहमदाबाद पे तो ड्यू भी आती है, तो यू वुड नीड अ गाय टू फॉल बैक ऑन, एक ऑप्शन चाहिए कह सकते हैं। आई थिंक ही गिव्स अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। इनफैक्ट अगर रबाडा का मैं कह सकता हूं, अगर बहुत खराब खेलते हैं तो परहैप्स आप वहां पर ग्लेन फिलिप्स को ले आ सकते हो, एंड देन एक इंडियन बॉलर लेके आ सकते हैं, अशोक शर्मा या फिर अरशद खान टाइप के प्लेयर्स। वो फिर आप अगर एसआरके परफॉर्म नहीं करे तो उसकी जगह पे आप एक इंडियन बॉलर ले आओ, और रबाडा परफॉर्म नहीं करे तो उसकी जगह पे ग्लेन फिलिप्स ले आओ। तो यू सी इन दैट वे नंबर ऑफ बॉलर्स सेम ही रहेंगे, नंबर ऑफ पेसर्स भी सेम रहेंगे, बट देन यू हैव होल्डर एंड ग्लेन फिलिप्स बोथ इन द टीम। ये एक्चुअली इंटरेस्टिंग है, क्योंकि रबाडा कभी ना मतलब हम लोग लेके चल रहे हैं कि हाँ भाई बड़े अच्छे फॉर्म में वापस आएंगे। अभी T20 सीरीज भी वो खेले नहीं थे, वी हैव टू सी किस फॉर्म में वो आते हैं जीटी में। मतलब कई लोग सोचेंगे कि आपने बोला भी कैसे कि रबाडा अगर बुरे फॉर्म में होता है, बट इट इज अ वेरी लाइकली पॉसिबिलिटी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं कि ऐसा हो जाए। बट स्ट्रेंथ्स की बातें करते हैं, बिकॉज दे रिटेन देयर कोर, ज्यादा कुछ था नहीं ऑप्शन में करने के लिए, बिकॉज दे हैव अ गुड टीम। जो फिनिशिंग है ना, विद होल्डर एट नंबर 7, राशिद एट नंबर 8 एंड तिवत्ती एट नंबर 6, काफी पोर्टेंट और एक्सप्लोसिव फिनिशिंग मिल रही है। तिवत्ती आईपीएल प्रूवन तो है भाई, चाहे आप कुछ भी भाई ओजी आईपीएल फिनिश करके वो दिखाता है हमेशा। जेसन होल्डर भी, जैसा मैं रोमारियो शेफर्ड की बात करी, नीचे आके बिग हिट्स लगा सकते हैं, जेसन होल्डर भी वहां पे लगा सकते हैं। एंड राशिद खान भी भाई, मतलब ऑन हिज डे वो तो राशिद खान तो ऑफ लेट ही हैज बिकम मोर ऑफ अ बैटर इन आईपीएल। बॉलिंग से उन्होंने इतना इंप्रेस नहीं करा, बैटिंग ज्यादा रिलायबल लगने लगी। तभी शायद आपको वॉशिंगटन सुंदर का स्पिनर रोल काफी अच्छा देखने को मिलेगा। हाँ, बिकॉज राशिद अब अगर नहीं चलेंगे तो यू ऑलवेज हैव वॉशिंगटन टू फॉल बैक ऑन। उन्होंने अहमदाबाद में ड्यू के साथ कितनी अच्छी बॉलिंग करके दिखाई है। हाँ, ये तो है भाई, तो काफी इंप्रेसिव लगे। बट पेसर्स भी यार मतलब टॉप नॉच लग रहे हैं अभी। अब पता है पेसर का थोड़ा देखना पड़ेगा, वैसे तो ऑन पेपर तो द नेम्स आर वेरी गुड। मतलब गोट ईशांत शर्मा इज ऑन द बेंच,
हम उनकी बातें भी नहीं कर रहे थे। हाँ, ईशांत शर्मा भी विजेता ट्रॉफी में देखने को मिलेंगे। कोहली के साथ बैठे हुए थे ना, फोटोज बड़ी अच्छी आई उनकी। पर सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा एंड रबाडा, अगर इन तीनों का पेस जो देखे तो ऑन पेपर तो इट सीम्स टू गुड, बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। सिराज अगर वाइट बॉल से चलेंगे कि नहीं, प्रसिद्ध कृष्णा का भी नहीं पता ना यार, अब वो चल जाए, चाहे विकेटें ले ले 20-25 विकेटें और इकोनॉमी 15 की। तीनों पेसर्स है तो बहुत तगड़े, लेकिन एक डाउन साइड है उनके साथ, एक फ्लिप साइड है कि अगर बुरा हो गया तो फिर पता नहीं। भाई पिलने पे आते हैं ना तो तीनों ऐसी अपना कैपेबिलिटी रखते हैं कि 60 रन कंसीड करेंगे लोग। हाँ, पर 60 सब्सक्राइबर्स तो अभी तक बढ़ी जाने चाहिए थे। 60 तो हाँ, मतलब यार 60 तो बहुत ऐसे कम बोला भाई हमने। थोड़ा 600 6000 तो वो रहेगा 50 के लिए, तो कर दो सब्सक्राइबर अपने अभी तक नहीं करा। बट अगर मैं यहाँ पे और पॉजिटिव्स की बातें करूँ, ये स्पिन जो इनका डिपार्टमेंट होने वाला है ना, स्पेशली प्लेइंग 11 के अंदर, मतलब चेन्नई की हम बात करते थे, केकेआर की बातें होती हैं, आई थिंक चेन्नई को ट्रम्प करके सेकंड नंबर पे आ रहे हैं भाई। हाँ, चेन्नई का वीक हो गया ना पिछली बार से। चेन्नई में अब ऑन पेपर दे आर फाइटिंग एट द टॉप विद केकेआर राइट नाउ। मतलब चेन्नई में अभी कौन है? लिविंगस्टन है, नूर है एंड प्रशांत है। चेन्नई में लिविंगस्टन तो एसआरएच में है बेटा। आने चाहिए थे वहां पे। प्रशांत है, नूर है और राहुल चहर अगर खेलेंगे तो हाँ, वरना तो दो ही है भाई। डैम डिफिकल्ट है। यहाँ पे राशिद खान, वॉशिंगटन सुंदर, साई किशोर, वो तो टॉप नॉच एक्चुअली। हाँ, मुझे लगता है इनका स्पिन डिपार्टमेंट बहुत ओजी हो चुका है। एंड लास्टली भाई मैं गिल के लिए भी कहना चाहता हूँ, गिल एज अ लीडर विल बी मच मोर इम्प्रूव्ड इन द नेक्स्ट सीजन इन माय ओपिनियन। पता है अब होने तो चाहिए वैसे। सी उनने वेरी ऑनेस्टली आशीष नेहरा भी इंक्लूडेड इन दिस लीडरशिप जो थी इनकी पूरी ओवरऑल जीटी की, मैंने तारीफ बहुत करी थी इनकी। ऑल्दो इनका टेम्पलेट लास्ट सीजन एग्जैक्टली फिट नहीं बैठा था, बट भाई अपनी वीकनेसेस का पता हो कि उसके अराउंड खेलना, वो गजब करके दिखाया था। एक नेक्स्ट लेवल ऑफ अवेयरनेस चाहिए थी। मेरा कहने का मतलब ये ना, मुझे बड़ा बुरा लगता था लास्ट से लोग आईपीएल में कहते थे वो तो सब आशीष नेहरा पीछे से चला रहे हैं, गिल तो कुछ नहीं कर रहे हैं। ये सेम चीज मुझे स्काई के लिए भी लगती है। ऑफ कोर्स T20 में गोइंग फॉरवर्ड द रोल ऑफ अ कोच विल बी मोर लाइक अ मैनेजर, और ये होने ही वाला आगे जाके। ये इट्स अ रेवोल्यूशन, इट्स अ फिनोमेना दैट विल बी very normal in the next 5 years I believe T20 क्रिकेट में। but that does not mean कि आप कैप्टन के रोल को डिस्काउंट ही कर दोगे। हाँ, मतलब एकदम ही डिस्कार्ड तो नहीं कर सकते किसी को भी। शुभमन गिल आफ्टर दैट he has come into his own skin। अभी हम लोगों ने उनको इंग्लैंड में जाके लीड करते हुए देखा है। इंडिया कप्तानी मिली, अभी ODIs में लीड कर रहे हैं, तो he has much more experience, he has faced much tougher challenges and वो that will count for a better leader in my opinion। challenges तो आजकल गिल को ज्यादा ही फेस करने पड़ रहे हैं। अरे भाई कुछ ज्यादा ही हो गया उनके जिंदगी से बहुत चैलेंज फेस करने। बट वीकनेस पे चलते हैं। एंड सबसे बड़ी वीकनेस अगेन भाई शुभमन गिल विल बी मेंशन्ड। शुभमन गिल और साई सुदर्शन का ये जो डुओ है, जैसा भी हमने बात करी कि आपको अपनी वीकनेसेस पता थी, उसके अराउंड आप खेल रहे थे। एंड वो जो आई थिंक लास्ट सीजन ऐसा था कि पावर प्ले तो मोस्ट ग्राउंडेड शॉट जो थे सबसे ज्यादा, वो यही दो खेल रहे थे इनके। एंड उसके बाद भी इनके अच्छे खासे रन्स आ रहे थे पावर प्ले में। उतना स्टेलर फॉर्म के लोग रेप्लिकेट कर सकते हैं भाई। दोनों अभी बहुत खराब फॉर्म में। हाँ, दोनों ही, मतलब एक को तो टेस्ट में निकाल दिया गया अल्टीमेटली, आपको इतना अच्छा खासा उनका रन निकल के आ रहा था। एंड गिल के साथ जो इस टाइम पे अभी किया गया T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड से पहले, आई डाउट भाई बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। गिल का तो T20 फॉर्म इज एज बैड एज इट गेट्स फॉर एनी प्लेयर, बहुत ही गंदा। देयर इज नो गोइंग अबाउट इट। मुझे पर्सनली ये भी लगता है यार कि इस टाइप का टेम्पलेट ना इज नॉट इन सिंक विद मॉडर्न क्रिकेट। हां, मुश्किल होगा T20 क्रिकेट। तो आपको लग रहा है कि आप हर साल बच जाओगे करके, तो होने नहीं वाला। व्हिच इज व्हाई आई बिलीव कि जब जेसन होल्डर नीचे आ गए, नाउ दिस शुड बी एन इंडिकेशन टुवर्ड्स गिल एंड साई सुदर्शन कि आप एक्सप्लोसिवली खेलो। हाँ, वो सारी एक्सप्लोसिविटी से बटलर नहीं करने वाले। प्लस अगर गिल को कभी वापस आना है T20 टीम में, तो वो इस टेम्पलेट के साथ नहीं आ सकते। हाँ, मतलब आप कर लो, गुजरात को बचाओ, लेकिन इंडिया में नहीं आ पाओगे। सेकेंडली अगर आप देखोगे, एक अंडररेटेड ओपिनियन है, कई लोगों ने एक्नॉलेज भी किया था लास्ट ईयर, रिमेंबर, बॉलिंग तो देखो ये था कि बाद में जो है थोड़े से लोग ज्यादा रन खाने लग गए थे, जब पेस थोड़ी सी अपने ढीले पड़ गए थे सारे। बट द बैटर्स ये थोड़े एक्सपोज होने लग गए थे भाई आते आते। हाँ, इनसे टारगेट्स चेज नहीं हो रहे थे। वो तुम चेन्नई वाला मैच भी याद कर लो, बटलर पे जो डिपेंडेंसी थी कि आप बीच में आके फट के एकदम मार दो रन, ताकि पहले का और बाद का सब एकदम न्यूट्रलाइज हो जाए। अगर वो इफ दैट गाय गोस, जब वो चले गए थे, वो चीज दिख रही थी, एक्सपोज हो गए थे। मतलब वो जो अल्टीमेटली आप इजीली टारगेट्स चेज कर पाते थे या फिर 200 का 220 बना पाते थे, वो बटलर ही डिफरेंस मेकर था। मतलब यू गॉट एलिमिनेटेड इन द एलिमिनेटर इटसेल्फ। अल्टीमेटली आप चौथे नंबर पे आए, फर्स्ट पे आने वाले थे, बॉटल कर वहां से। तो आपकी बैटिंग ऑलरेडी लास्ट ईयर ही एक्सपोज होने लग गई थी। ये फॉर्मूला खेलने का आई डोंट थिंक बहुत लंबा चलता है, मुश्किल होगा। बट साथ साथ मैं भी कहूँ तो मिडिल ऑर्डर भी यार हमेशा से इनका थोड़ा ऐसी लगता है। वॉशिंगटन सुंदर एट नंबर 4, SRK एट 5,
थोड़ा तो तेवतिया भी अभी लास्ट ईयर उनका फॉर्म इतना अच्छा नहीं था। हाँ। वॉशिंगटन सुंदर इतने सालों बाद अब आईपीएल उनको शायद कंसिस्टेंट रन मिलेगा, रिमेन्स टू बी सीन। वर्ल्ड कप में कितना खेलने को मिलता है गेम टाइम, रिमेन्स टू बी सीन। और एसआरके ने भी बहुत डिसअपॉइंट किया। मे बी दैट इज व्हाई पीपल माइट कंसीडर ग्लेन फिलिप्स आल्सो, बट वही फिनिशिंग फिर थोड़ी सी ऊपर। पर हाँ, मतलब आउट ऑफ ऑल द टीम्स दैट वी हैव डिस्कस्ड राइट नाउ, मिडिल ऑर्डर थोड़ा वीक लग रहा है इनका, टच एंड गो हो सकता है कहीं ना कहीं। बट एक और चीज मैं बोलूंगा कि यार बैकअप्स की मैं बातें करूं, ग्लेन फिलिप्स का नाम हटा दो आप, बैटिंग में कोई बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव नाम है नहीं, इन्हें इन्वेस्ट नहीं करा भाई, जबकि मतलब आई थॉट जीटी करेगी इसमें इन्वेस्ट एंड बैकअप्स थोड़े अच्छे लेके आएगी। बॉलिंग तो इन्होंने टॉप नॉच कर ली है, अरशद खान जैसा बंदा या फिर ईशांत शर्मा भी बेंच पे है, अशोक शर्मा भी बेंच पे है। अगर ये सब प्लेयर्स आपके बेंच पे तो पेस आपकी सॉर्टेड है। बट बॉलिंग पे कभी कोई क्वेश्चन था भी नहीं, पहले ही क्वेश्चन बैटिंग को सॉर्ट करना था, एंड बैटिंग में इतने अच्छे बैकअप्स मुझे लग नहीं रहे। बट रिगार्डलेस अपॉर्चुनिटीज के ऊपर चलते हैं। गिल की तो बात हमने करी है, सबसे बड़ी बात आई थिंक गिल की होने वाली है भाई। एज अ कैप्टन क्या वो अपने आप को, अगर उनको एज अ 3 फॉर्मेट प्लेयर बनना है तो वो वापस आएंगे तो शायद कैप्टेंसी रोल के लिए भाई 2028 वर्ल्ड कप के लिए ना कि सिर्फ कैप्टेंसी का ऑडिशन बट आल्सो एज अ बैटर, ओपनिंग बैटर का ऑडिशन भी होने वाला उनका। अच्छा, मैंने ये भी रिपोर्ट सुनी है कि जो नेक्स्ट कप्तान आएगा वो अभी इस टीम में नहीं है, श्रेयस अय्यर। भाई अगर श्रेयस अय्यर कप्तान बनना ना, इट इज द बेस्ट पॉसिबल न्यूज़। मतलब आफ्टर हार्दिक पांड्या अगर कोई जस्टिस कर सकता है इस टीम के साथ वो श्रेयस अय्यर हो सकते हैं भाई। मुझे टेम्पटेशन है दोनों को ऑन पार रखने की। हाँ, मतलब आई थिंक हार्दिक पांड्या आईपीएल वो भी जीता हुआ है, श्रेयस अय्यर भी जीता हुआ आईपीएल भाई, मल्टीपल टीम से, 3 टीम से फाइनल लेकर आए। धोनी और रोहित भी नहीं कर पाए। हाँ, मानना पड़ेगा, ये तो हमारे जो गंभीर है वो भी नहीं कर पाई। ठीक है ना, तो बट बहुत मजा आएगा। वॉशिंगटन इन आईपीएल फाइनली गेटिंग अ कंसिस्टेंट रन वंस अगेन। वेरी सरप्राइज्ड कि अब तक उनको कैसे नहीं मिल रहा था मौका, जबकि वो इंडियन टीम से भी खेल रहे थे, बट अब फाइनली अब मिलेगा। एंड सिराज एंड प्रसिद्ध कृष्णा, व्हाइट बॉल रिडेम्पशन आर्क। भाई अब तो लग रहा है कि ओडीआई में भी पिक नहीं होने वाले, T20 तो दूर की बात है। हर्षद राणा ने ट्रम्प कर दिया। हाँ, ओडीआई में सिलेक्ट हो जाए बहुत बड़ी बात है। बट प्रसिद्ध कृष्णा का तो भाई अभी भी मतलब यार उनका पता नहीं कब वो अपना पोटेंशियल फुलफिल कर पाएंगे। इसकी बात मतलब पर्पल कैप तो ले ली थी, अरे ले ली थी, पर मतलब यार उसके बाद भी सोच सिलेक्ट नहीं हुए तो आपको वही ना, इनकंसिस्टेंट कितना रहे। यू ऑलरेडी नो कि हाँ इस बंदे के साथ रिलाई नहीं कर सकते शायद। एंड सिराज का जब से वो बात हुई थी, ही इज नॉट इफेक्टिव विद द न्यू बॉल, क्या सिराज उस चीज को हाँ बेहतर कर सकते हैं, देखने वाली बात है। बट अर्ली प्रेडिक्शंस क्या है भाई? मेरे हिसाब से जीटी शायद पिछले सीजन से गंदा परफॉर्म करेगी, नहीं करेगी क्वालीफाई। मुझे लगता है मिड टेबल में आएगी, 5th 6th 7th में से कहीं पे आ सकती है। मुझे भी लग रहा है कि थोड़ा सा ना डाइसी है, इतना आसान नहीं होने वाला प्लेऑफ। एंड मुझे जेन्युइनली लगता है कि ओपनिंग डुओ का जो ये है, जो क्योटिक सिचुएशन बनी हुई है, ये शायद ठीक नहीं होगी, एंड दैट इज व्हाई थोड़ा डाउनफॉल। आई थिंक अ लॉट डिपेंड्स ऑन गिल। अगर वही ना तगड़े फॉर्म में आ जाए तो आई थिंक आई कैन सी दिस टीम गोइंग इन द प्लेऑफ्स। बट अगर गिल स्टार्टिंग से फायर नहीं कर रहे हैं ना, टू मच प्रेशर ऑन बटलर एंड साई सुदर्शन, क्या अभी आई डोंट नो। एंड डाउन द ऑर्डर भी वो आपके जो अपने दाव खेले सब पे ऑफ करेंगे। एसआरके पे आप कब तक टच करने वाले हो? मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है कि इस साल का आईपीएल जो है शायद हमें ज्यादा कॉम्पिटिटिव दिखेगा लास्ट सीजन से। हाँ भाई द टीम्स आर लास्ट ईयर तो बोरिंग हो गया था भाई। हाँ, बोरिंग हो गया था। इस बार अच्छा सा करा दो, 2020-21 की यादें दिलाओ थोड़ी सी। बट आप बताना आपको क्या लगता है, क्या हमारी प्रेडिक्शन से सहमत हो कि नहीं है? कल हम कौन सी 2 टीम लेके आएंगे, हम बोलते रहते हैं, उसकी प्रेडिक्शन भी आप लोग करिएगा। कई लोग कहते हैं पंजाब की बातें भी करनी है, करेंगे यार, ऐसा थोड़ी मिस कर देंगे। टेंशन ना लो, उनकी बातें भी होंगी। कल इसी टाइम पे मिलेंगे आपसे। सी यू टुमारो।